हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। बैंक निफ्टी की एक और डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है आज 43,577 की, जो कि कल की क्लोजिंग से 127 पॉइंट ऊपर है। लो बैंक निफ्टी का बनाया है 43,450 का, एंड उसका हाई बना है आज का 43,650 के पास। तो ये अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट की रेंज थी जिसपे बैंक निफ्टी ने काम किया। और आज एक अगेन एक क्रूशल लेवल के पास जाके बंद हुआ है, जो कि है 43,600 का लेवल पे लास्ट टिक आई थी। बट वो प्रोविजनल क्लोजिंग होने के बाद ये फाइनल क्लोजिंग आपको 43,577 पे मिली है। तो अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप 3-4 वीडियोस मेरे देखेंगे लास्ट फ्यू डेज के, तो मैंने आपको बताया है कि ये सारा रेंज जो है यहाँ पे, ये जो सपोर्ट चल रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक होने के बाद ही आपको नेक्स्ट बिग बूम मिलेगा जो नीचे की तरफ मिलेगा। कल एक बार इसने ब्रेक करने की कोशिश करी थी, जो कि 500 पॉइंट का मूव आपको इंट्राडे में मिला। अगेन वहाँ पे रिवर्सल लेके अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं डेली चार्ट पे। पहले देखते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म मीन्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा चल रहा है बैंक निफ्टी का, और क्या संभावनाएं हैं इसकी बैंक निफ्टी की। ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। अब इसमें यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि ये एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और ये नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। इसने इंट्राडे में ब्रेक किया और वापस यहाँ पे इसको सपोर्ट लेके वापस ऊपर आया। तो अभी फाइनली इसने बड़ी क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग दी है, जो कि इसके लेफ्ट शोल्डर के पास में है। अगर मैं इसको कैंडल स्टिक की जगह लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये लेवल, इसने इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया है इसको। यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक इमीडिएट आपको पता चलेगा कि जो 43,450 का लेवल है क्यों इंपॉर्टेंट है। 450 का लेवल पे बार बार बाउंस कर रहा है। आज भी ये 450 तक गया और उसके बाद बाउंस किया। बीच में भी एक दिन यहाँ पे 450 तक आया था और उसके बाद बाउंस किया था इसने। पहले भी एक बार कर चुका है। तो ये 450 का लेवल बड़ा क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है। जब तक कि इसके नीचे ये डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं देगा, दूसरा डाउनफॉल आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आपको ये लेवल को क्लोजली वॉच करना है। 43,450 का लेवल ये आप मार करके रख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी, एक सपोर्ट लाइन भी आप डाल के रख सकते हैं इस लेवल पे। अगर आपको डेली चार्ट पे एनालिसिस करना है, आप इंट्राडे नहीं करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म देख के चलते हैं, वीकली ट्रेड्स करते हैं अगर आप, वीकली क्लोजिंग के लिए। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेड बन रहा है। ये तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये बियरिश पैटर्न है जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसी का। अब आप देखेंगे बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म चार्ट आप देखते हैं तो कैसा वो शॉर्ट टर्म से डिफर करता है। अगर आप इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, डेली चार्ट को ही आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जो कि इसका हेड एंड शोल्डर का बिल्कुल रिवर्स पैटर्न होता है। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न होता है। देखिए, पैटर्न को समझने के लिए, पैटर्न को यूज करने के लिए ट्रेडिंग में अपने, उसका फायदा तभी है जब आप उसको फॉर्मेशन के टाइम पे पहचान लें और उस पैटर्न के लिए प्रिपेयर रहें कि ये पैटर्न अगर बनता है तो आप क्या ट्रेड्स लेंगे। आप प्लान कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स का, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, अब इसको आपको समझ में आएगा। दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि इस पैटर्न के, जो ये वाला पैटर्न था, इसका बिल्कुल रिवर्स पैटर्न है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये आपको दिखेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और थोड़े से बड़े चार्ट पे देखेंगे तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखेगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों आपस में। बड़े चार्ट पे बुलिश दिख रही है बैंक निफ्टी, छोटे चार्ट पे थोड़ी सी बियरिश दिख रही है। तो वो आपको इन दोनों पैटर्न्स को दिमाग में रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, मंथली प्लानिंग कर रहे हैं, या वीकली प्लानिंग कर रहे हैं, या आप 2 वीक आगे की प्लानिंग कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो आपको ये बड़े चार्ट पे देखना पड़ेगा, जो कि आपको हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इसके लिए भी आप लेवल मार्क करके रख सकते हैं, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप लेवल मार्क करके रख सकते हैं इस पैटर्न के एक्टिवेट होने के लिए। यहाँ पे मैंने इसको ये ड्रॉ करके बताया था। यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, बट वो वापस ऊपर आगे बंद हुआ है। पहले देखते हैं यहाँ पे कैंडल स्टिक पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लाइन को कहाँ पे बन के आ रही है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइन जो बन रही है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन इस पॉइंट पे आके बन रही है। और ये जो पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई, एंड ये इसका राइट शोल्डर फॉर्मेशन में है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ड्रॉ करते हुए अपने चार्ट को यहाँ पे ब्रेक कर देता है ऊपर,
लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर ये 44,400 को ब्रेक करता है, जो कि यहाँ से बहुत ऊपर है, अभी 900 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी का ये वाला टारगेट, तो इसको ब्रेक करेगा तब वो ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे और आप बुलिश हो सकते हैं बैंक निफ्टी में फुल्ली। और इसको ऊपर लेके जाएगा, फिर ये ब्रेकआउट लेके जाएगा 44,750। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और उसके बाद ऊपर लेके जाएगा इसको, और यहाँ पे इस टॉप के पास, इससे पहले यहाँ पे बीच में भी एक दो रेजिस्टेंस मिलेंगे, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये लॉन्ग टाइम टाइम फ्रेम पे चार्ट देखने का तरीका। अगर इसी को हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हम, कि उसने आज कैसे बिहेव किया बैंक निफ्टी चार्ट ने, और हम कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़े शॉर्टर फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं क्या चल रहा है इसके अंदर। चलिए मैंने ये चार्ट लगा लिया 15 मिनट्स का। अब देखिए, अब यहाँ पे जो रेंज बनी है आज पूरे दिन में, एक बहुत छोटी टाइम फ्रेम पे रेंज बनी है, एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो एक ये बॉक्स बन जाता है। जो रेंज बन के आ रही है इस बॉक्स की, वो बन के आ रही है 43,510, 500 मान लीजिए आप राउंड फिगर में, 500 से लेके 43,650 का, तो 150 पॉइंट की रेंज ये आप मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल से लास्ट कैंडल के बीच में बनी, जो कि एक छोटी रेंज थी कंसोलिडेशन की। बट अगर आप सेकेंड हाफ देखेंगे तो ये और छोटी हो जाती है रेंज, जो कि कम होके यहाँ पे आ जाती है, और ये रेंज आ जाती है 43,570 से लेके 43,650 का। तो ये अप्रोक्सीमेट 80 पॉइंट रह जाती है कम होके 150 पॉइंट से। तो आज पूरे दिन बायर्स को, ऑप्शन बायर्स को बहुत मुश्किल आई होगी, और स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, एक दो ट्रेड, छोटे छोटे ट्रेड मिले भी होंगे, बट कुछ आपको ज़्यादा फायदा आज हुआ नहीं होगा। ये सारा मार्केट आज का दिन का जो था वो कंसोलिडेशन का था, और ऑप्शन सेलर्स का था, जिन्होंने टाइम डीके एंजॉय किया होगा आज। आज क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो उसमें भी उन्होंने पूरा टाइम डीके एंजॉय किया होगा। और आज क्योंकि 19,800 पे ही बंद हो गया मार्केट, तो निफ्टी में भी बहुत अच्छा मूव नहीं मिला ऑप्शन बायर्स को, तो ऑप्शन सेलर्स ने पूरा बेनिफिट उठाया होगा उसका। अब देखिए कल के लिए हम क्या टारगेट बना सकते हैं। अब देखिए, अब क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे हम बिल्कुल अलग तरीके से चार्ट देखते हैं, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा सस्टेन करती हुई दिख रही है निफ्टी, नीचे के फॉल को ये बार बार जो इसके बायर्स हैं वो इसको रोकते हैं, and उसको सेलर्स को नीचे नहीं ले जाने देते और वापस ऊपर ले जाके बंद करते हैं इसको यहाँ पे ऐसे। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बुलिश पैटर्न मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे भी मेरे को दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट, बस ब्रेकआउट लेवल पे ही है। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन इस टाइप से कुछ आएगी यहाँ पे। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। तो अब अगर आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हैं, तो आप इसको मार्क करके रखिएगा, और देखिएगा कि अगर जैसे ही यहाँ पे लेवल ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ निकलता है, तो आपको इमिडिएटली एक स्पाइक मिल सकता है, जो कि आपको लेके जा सकता है। फर्स्ट लेवल आपको मिलेगा 43,750 का, तो अप्रोक्सीमेट 750 के पास ये यहाँ पे जा सकता है स्पाइक के साथ। और उसके बाद अगेन, जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एक राउंड फिगर आपको मिलेगा 44,000 का, उसको तो आपको दिमाग में रखना ही है। तो आपको कल के ट्रेड में देखना है कि अगर इस लेवल पे यहाँ पे ओपन होता है, प्राइस एक्शन बनाता है, 2-4 मिनट रुकने के बाद यहाँ ब्रेक कर देता है इसको, तो आप इसको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपना कॉल साइड में। अगर आपको देखना है पुट साइड में, अगर आप ट्रेड देखेंगे तो पुट साइड में आप ट्रेड इससे पहले नहीं ले सकते, इस लेवल से पहले, जो कि है 43,530 का, और राउंड फिगर में 43,500 का आप लगा सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद यदि नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे पुट साइड में अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड्स को। और इसको फर्स्ट टारगेट ही आपको यहाँ पे मिलेगा इस लेवल को ब्रेक करने के बाद 43,400 का, एंड उसके बाद यहाँ पे 43,250 का। तो इसके नीचे अभी फिलहाल अगर जाता है, तो फिर अगेन डाउन साइड बड़ी खुलेगी, तो मेरे को लगता नहीं इसके नीचे जाएगा, यहाँ पे इसको सपोर्ट लेके कहीं पे इसी लेवल से ऊपर बाउंस कर जाएगा। तो आप इस लेवल पे देख सकते हैं। देन अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, तो इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा कि आप कैसे इसको ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेट इस लेवल के पास में, कहीं पे 43,650 के पास, 700 के पास, इस पूरे रेंज में कहीं पे ओपन होता है, तो आपको ट्रेड एकदम से नहीं लेना है, क्योंकि 750 का जैसे मैंने बताया कि एक आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। आपको यहाँ पे ट्रेड खुलते ही नहीं लेना है, फिर आपको वेट करना है प्राइस एक्शन बनने का। और क्योंकि कल फ्राइडे है, एंड देन अगेन सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है, और मंडे भी मार्केट बंद है, तो आप ट्रेड लॉन्ग कैरी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका टाइम डिके हो जाएगा 3 दिन का सारा, और नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी भी है। तो आपको ट्रेड यहाँ पे ध्यान से लेना पड़ेगा, आप वेट कीजिएगा प्राइस एक्शन बनने का। हो सकता है यहाँ पे इस लेवल को टच करके ये पुल बैक ले ले, और यहाँ पे वापस इसी लेवल पे आके कहीं पे जाए। और
इस लेवल तक सपोर्ट ले जो कि है 43,500 अगेन। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे एकदम से, वेट करेंगे यहाँ पे इसको ब्रेक करने का, 750 के लेवल को ब्रेक करने का, देन एक छोटा सा पुल बैक का वेट करना है, एंड देन उसके बाद दोबारा स्पाइक आता है तो आप ले सकते हैं इसको। जैसे मैं बोलते हैं रिट्रेसमेंट बोलते हैं, और जो कैंडल बनती है वो यहाँ पे पुल बैक कैंडल होती है, पुल बैक कैंडल भी बोलते हैं इसको। तो वो आप वेट कीजिएगा इसको छोटे छोटे से पुल बैक का, एंड उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं, आप प्राइस एक्शन बना के बाद अगर कुछ लेवल तोड़ता है तो आप यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लेके इस लेवल तक को प्ले कर सकते हैं, 43,500 अगेन। तो ये आपका गैप अप पे हो गया। गैप डाउन में अगर अगेन आपके पास एक ट्रेड बन सकता है जो कि अगर इस लेवल के आसपास कहीं पे ओपन हो जाता है 43,500, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होके 5-10 मिनट आधा घंटा रुकने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगेन अपना, इसलिए सेम लेवल के लिए 43,400, एंड देन सेकेंड लेवल 43,250, इन दो के लिए आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखिएगा क्योंकि दोनों तरफ ही आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन हो रहा है, ज़्यादा मूवमेंट मिल नहीं रही है इंट्राडे में, स्पेशली 100 पॉइंट 150 पॉइंट की रेंज बनाता है और उसको छोटा करता चला जाता है वो लास्ट तक, सेकेंड हाफ तक। और 3 दिन की छुट्टी भी है तो इसलिए भी आप अपनी ट्रेड को साइज को स्मॉल ही रखेंगे। होपफुली आपको मेरा ये ट्रेडिंग एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सीक्रेट ट्रेडर को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।